भारत के बाद अफगानिस्तान से अब पिट रहा है पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर में बीते 4 दिनों के भीतर भारत से सीज फायर की गुहार लगाने वाला पाकिस्तान एक बार फिर घुटनों पर आ गया है और इस बार पाकिस्तान अपनी पूर्वी नहीं पश्चिमी सीमा पर अफगानिस्तान के हाथों बुरी तरह लगभग रोज पिट रहा है। हम आपको पाकिस्तान का वो टैंक दिखाते हैं जो पाकिस्तान का है तो लेकिन दौड़ रहा है अफगानिस्तान के भीतर और उस पर सवार पाकिस्तान की नहीं तालिबान की सेना है जो उसे जीत की ट्रॉफी के रूप में वापस ले आई है। जी हां, अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने बाकायदा यह वीडियो जारी करके बताया कि आज सवेरे एक बार फिर पाकिस्तान की सेना ने अफगानिस्तान के कंदहार जिले में स्पिन बोल्डक के इलाके में हमला किया अफगानिस्तान पर। इसमें 12 से ज्यादा अफगान नागरिक मारे गए, 100 से ज्यादा घायल हुए। उसके बाद अफगानिस्तान की सेना ने जवाबी कार्रवाई की जिसमें अफगानिस्तान ने दावा यह किया है कि जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की सेना के कई सैनिक मारे गए। उनके पोस्ट और कमांड सेंटर पर अब अफगानिस्तान का कब्जा है। पाकिस्तान की सेना के हथियारों को जब्त कर लिया गया है और अब हथियारों का जखीरा लेके अफगानिस्तान की सेना अपने इलाके में लौट आ गई है। उसमें यह टैंक भी शामिल है जिसकी तस्वीर जारी की गई। ये अब अफगानिस्तान की सेना अफगानिस्तान में ले आई है। सवेरे 60 बजे अफगान सेना ने इस रणभूमि पर अपना टोटल कंट्रोल, पूर्ण नियंत्रण हासिल कर लिया। उसने दावा किया कि उसके सैनिकों का हौसला बुलंद है। एक और वीडियो सामने आया जिसमें दिखाया गया कि झड़प के महज 15 मिनट के भीतर पाकिस्तान की सेना ने बॉर्डर पे घुटने टेक दिए। अफगानिस्तान ने दावा यह किया कि पाकिस्तान की फौज की ओर से जो फायरिंग हुई उसमें कुछ अफगान सैनिक मारे गए, लेकिन जो जवाबी कार्रवाई हुई उसमें पाकिस्तान के कमांड पोस्ट को छोड़कर उसके पाकिस्तान के सैनिक भागने लगे और गुहार लगाई कि अब हमला रोक दिया जाए। पाकिस्तान ने सुबह 4 बजे अफगानिस्तान पोस्ट पर पहले मिसाइल दागी। जवाब में अफगानिस्तान की सेना ने स्पिन बोल्डक के इलाके में पाकिस्तान की पोस्ट पर धावा बोल दिया। तोप और टैंकों का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान की सेना जमीनी लड़ाई में तालिबान के सामने टिक नहीं पाई। कई पाकिस्तानी सैनिक भी इस समय तालिबान के कब्जे में बताए जा रहे हैं जिसका वीडियो कुछ जारी कर दिया गया है, कुछ का और जारी किया जाएगा। ये ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो प्रवक्ता है तालिबान की सेना के और सरकार के, उन्होंने बाकायदा ये वीडियो जारी किया कि अब अफगानिस्तान की सड़कों पर जो टैंक दौड़ रहा है वो पाकिस्तान की सेना का है। एक और वीडियो जारी किया गया जिसमें न केवल टैंक बल्कि कई बख्तरबंद गाड़ियां भी पाकिस्तान से अफगानिस्तान लाई गई दिखाई जा रही हैं। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये पाकिस्तान की सेना के हथियार है जिन्हें अफगानिस्तान की सेना ने जब्त कर लिया और अपने कब्जे में कर लिया। पाकिस्तान की सेना के बॉर्डर के इलाके में ये 4 कुल मिलाकर इलाके हैं जहां पर कार्रवाई की गई है। स्पिन बोल्डक उनमें से एक है, खुर्रम भी है, अंगूर भी है और तोरखम भी है। एक और बड़ी खबर इस समय आ रही है। अफगानिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ उसके छिड़ जाने के कुछ ही घंटों में युद्ध को रुकवाने के लिए पाकिस्तान ने मध्यस्थता की मांग की। पाकिस्तान के डिप्लोमैट्स राजनयिक कतर गए, सऊदी अरेबिया गए और उनसे गुहार लगाई कि यह युद्ध रुकवा दिया जाए। केवल 1 घंटे की झड़प के बाद पाकिस्तान ने कतर और सऊदी अरब से कहा कि वो मध्यस्थता करे और अफगानिस्तान से कहे कि वो अपनी तरफ से फायरिंग रोक दे। दूसरी तरफ अफगानिस्तान ने अब चेतावनी यह दी है कि पाकिस्तान समझ ले तालिबान चुप नहीं बैठेंगे। अगर अफगानिस्तान पर हमला हुआ तो ऐसा जवाब मिलेगा कि आने वाले इतिहास के लिए एक मिसाल बन जाएगा। अफगानिस्तान ने कहा कि बहुत लंबी लड़ाई वो बड़ी बड़ी ताकतों से लड़ चुके हैं, अमेरिका से लेकर सोवियत संघ को हरा चुके हैं। पाकिस्तान उनके सामने कुछ नहीं है। ये मुकाबले के समय ये लड़ाई बहुत आसान है। और अब हम आपको मानचित्र पर दिखाने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये लड़ाई कहां कहां हो रही है। एफपैक बॉर्डर यानी अफगानिस्तान पाकिस्तान की सीमा पर लगभग 2600 किलोमीटर लंबी है ड्यूरेंट लाइन। इस ड्यूरेंट लाइन पर झड़पें होना कोई नई बात नहीं है। इसका इतिहास लगभग 130 साल पुराना है।
असल में यह जंग पश्तूनिस्तान की जंग है। आज तड़के जो झड़प हुई वो स्पिन बोल्डक के इलाके में हुई, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पर है, जिसे ड्यूरेंट लाइन कहा जाता है। पाकिस्तान अफगानिस्तान की जो सीमा है, यह सीमा लगभग 2600 किलोमीटर लंबी है। पाकिस्तान इसे बॉर्डर मानता है, इस पर बाड़ लगाना चाहता है और कई इलाकों में उसने बाड़ कांटेदार तार लगा भी दिए हैं, लेकिन अफगानिस्तान ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानता। इसे हाइपोथेटिकल बॉर्डर कहता है, यानी पाकिस्तान की नजर में यह बॉर्डर है, अफगानिस्तान के लिए यह बॉर्डर नहीं है, और इसीलिए वो बाड़ का न केवल विरोध करता है, कई बार तालिबान के लड़ाके आते हैं और कांटेदार तार को हटा के चले जाते हैं। अफगानिस्तान का यह मानना है कि यह अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई एक गलत लाइन है, जिसने पश्तूनों के इलाके को, पठानों के इलाके को बांट दिया था। 1893 में अंग्रेज राजनयिक ड्यूरेंट ने इस रेखा को खींचा, अफगानिस्तान के अमीर को युद्ध का डर दिखाकर मानने पर मजबूर कर दिया। अफगानिस्तान का एक हिस्सा अफगानिस्तान से छिन गया। पश्तून परिवार बंट गए, कबीले बंट गए, कुनबा दो हिस्सों में बंट गया। एक हिस्सा अफगानिस्तान को मिला, दूसरा पाकिस्तान के हिस्से में आ गया, जिसमें पेशावर शामिल है। 1947 में अंग्रेजों के जाने के बाद पाकिस्तान ने इसे औपचारिक बॉर्डर मान लिया, जबकि अफगानिस्तान ने कहा कि यह हम पर थोपा जा रहा है, हम इसे नहीं मानते। अब माना यह जा रहा है कि अफगानिस्तान दोनों हिस्सों को एक बार फिर जोड़ना चाहता है और अपनी जमीन को वापस लेना चाहता है, जिसे वो पश्तूनिस्तान कहता है, और उसका कहना है कि उसका इलाका तो पूरे पेशावर तक शामिल होता है। अगर आप अफगानों से बात करें, कोई भी अफगान हो, कोई भी सरकार हो, तालिबान नहीं, कोई भी सरकार हो, तो उनका यह मानना है पाकिस्तान तो आर्टिफिशियल है, असली नहीं है। एक तरफ अफगानिस्तान है, दूसरी तरफ हिंदुस्तान है, कहां से आ गया ये पाकिस्तान? ये वो खुले तौर पर बोलते हैं। साफ है कि पश्चिमी और उत्तरी सरहद पर अफगान फौजों ने पाकिस्तानियों की जबरदस्त पिटाई करना शुरू कर दिया है। पिछले हफ्ते हुई भयानक झड़प के बाद अब स्पिन बोल्डक के इलाके में जो लड़ाई शुरू हुई, वो पूरा शोरको बॉर्डर पर पहुंच चुकी है और पाकिस्तान की सेना ने आत्मसमर्पण करना शुरू कर दिया है। 4 मुख्य जगह हैं। तोरखम से अगर आप शुरू करें तो तोरखम का बॉर्डर है, अंगूर का बॉर्डर है, ये सब बॉर्डर क्रॉसिंग्स वहां पर आती है। खुर्रम का इलाका है और स्पिन बोल्डक का इलाका है। अफगानिस्तान ने जो वीडियो बकायदा सोशल मीडिया पर शेयर किया है, उसमें यह कहा है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की फौज का माइलेज सिर्फ 15 मिनट का है। 15 मिनट ही पाकिस्तान की फौज लड़ सकती है और फिर सरेंडर कर देती है। और वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि 1971 में 93,000 पाकिस्तानियों ने अपनी पतलूनें उतार दी थी और सरेंडर कर दिया था। अभी भी काबुल की सड़कों पर पाकिस्तान की सेना की पतलूनें लटक रही हैं। देखिए ये रिपोर्ट। पाकिस्तान की अफगानी सरहद पर बारूदी धमाके थम नहीं रहे। पाकिस्तान की फिसड्डी फौज की बंदूकों से ज्यादा अफगानियों के हौसले बुलंद हैं। काबुल पर बम बरसाकर पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की नकल की कोशिश तो कर ली, लेकिन पाकिस्तान अब भयंकर अंजाम भुगत रहा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच ताजा भीषण झड़प सरहद पर स्पिन बोल्डक सीमा पर हुई है। हालात कुछ ऐसे हैं कि तड़के 4 बजे पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी शुरू हुई तो अफगानियों ने राइफलों से लेकर मोर्टार तक से जवाब देना शुरू कर दिया। इस जंग में अफगानी फौज के सिपाहियों ने सीमा पर मौजूद पाकिस्तानी फौज की क्या हालत बना रखी है, वो इन वीडियो में देखा जा सकता है। अफगानियों की गोली के शिकार हुए पाकिस्तानी जवानों को भूसे की बोरियों की तरह घसीट कर ले जाया जा रहा है। फौजी फाइट में नाकाम रहने वाली पाकिस्तान फौज अब सरहद से काफी दूर ही तोपखाने का इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तानी तोपखाने की गोलीबारी अफगानी फौज पर नहीं, बेकसूर आवाम के ऊपर की जा रही है। पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पर एक और दूसरी जंग खुर्रम के शोरको बॉर्डर पर चल रही है। मंगलवार की रात से ही दोनों मुल्कों की फौज के बीच भीषण झड़प शुरू हुई थी।
पाकिस्तानी मीडिया ने प्रोपेगेंडा फैलाया कि तालिबान का एक टैंक और शमसादर में एक चौकी हमले में ध्वस्त हुई। लेकिन अफगानियों ने जो वीडियो जारी किया है उसमें दावा किया गया है कि सिर्फ 15 मिनट के अंदर मुनीर की फिसड्डी फौज अफगानियों के कब्जे में आ जाती है। جوړ کوستنی شروع کی دی هغه دا چې جنرال پولیس ودا چې خپل جوړوي تقریبا و8.5 لک افغاني پیراکي او وسم پولیس کې راوړي نو راوړه الحمدلله بیا دې جنرال دا اول وار نه ده نه یا خیر او موږ زونه تنګي ماشاءالله अफगानिस्तान कह रहा है कि काबुल पर हमले के बाद उसकी फौज पाकिस्तानी सरहद की ओर कूच कर चुकी थी, लेकिन पाकिस्तान ने दूसरे मुस्लिम मुल्कों से हाथ पांव जोड़कर जंग रुकवाने की मिन्नतें की तो अफगानियों ने कुछ लम्हों के लिए बंदूक ठंडी की थी। पाकिस्तान की तरफ से जब अटैक हुआ तो उसके बाद हमारे तरफ से जो इंतकामी ऑपरेशन शुरू हुआ तो हम अपने हदफ पे पहुंच गया। उससे बाद वही ऑपरेशन के दौरान में हमारे जो दोस्त ममालिक है जैसा सऊदी अरबिस्तान, कतर और इमारात मुत्तहिदा अरबी, उससे ये दरख्वास्त हुआ कि भाई जंग रुकना चाहिए। तो उससे बाद हमने जंग रोका। अभी सारे खिते में कोई ख़ास वाक़या नहीं है और हम ये चाहते हैं कि जंग मसलों का हल नहीं है। मुस्लिम ममालिकों की दरख्वास्त पर अफगानियों ने जंग तो रोक दी थी, लेकिन जिस तरह पाकिस्तानी फौज की उनके मुल्क में फजीहत हो रही थी उससे भड़की मुनीर की फौज ने सरहद पर फिर से फसाद करने की कोशिश की है, जिसका मुंहतोड़ जवाब अफगानी जवान दे रहे हैं। सुबोध कुमार, दिल्ली आज तक। अच्छा, पाकिस्तान ने ना गीदड़ भपकी देने के लिए एरियल अटैक किए, यानी ड्रोन से अटैक किए, काबुल पर भी किए। अफगानिस्तान ने कहा कोई बात नहीं, आसमान तुम्हारा है, जमीन हमारी है, अंदर तक घुस के मारेंगे और जमीन अपने कब्जे में कर लेंगे। अफगानिस्तान की बेकसूर आवाम को आसमान से बमबारी करने के बाद पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, उनका कहना है कि उनकी जमीन पर अगर कोई हमला हुआ तो उन्हें पलटवार का हक मिल जाता है। यानी अफगानिस्तान में पाकिस्तान अपनी हरकत को जस्टिफाई कर रहा है और उदाहरण भारत के ऑपरेशन सिंदूर का भी दे रहा है। दोनों ही मामलों में बुनियादी फर्क है और यह फर्क बहुत साफ है। भारत ने आतंकवाद का जवाब दिया था, पाकिस्तान तो पूरे पड़ोस में आतंकवाद फैलाता है। देखिए ये रिपोर्ट। अफगानिस्तान की मुर्गा मंडी पर पाकिस्तानी फाइटर बम बरसाकर ये खुशफहमी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आतंक के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर की तरह ही कार्रवाई कर रहे हैं। अफगानी सरहद पर जब तालिबानी फौज पाकिस्तानियों के भूसे भर रही है तो पाकिस्तान का रक्षा मंत्री पाकिस्तानी आवाम के आगे जस्टिफिकेशन देने की कोशिश कर रहा है कि उसने अफगानिस्तान में मुर्गे मुर्गियां क्यों मारे। पाकिस्तान कह रहा है कि उसकी जमीन पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो हमले कर रहा है उसे अफगानी तालिबान की शह मिली हुई है, इसीलिए टीटीपी के हमलों के बदले पाकिस्तान अफगानिस्तान में मुर्गियां मारेगा। लेकिन अफगानियों को छेड़कर अब पाकिस्तान पछता रहा है, क्योंकि भारत के ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की फिसड्डी फौज की जितनी फजीहत नहीं हुई उससे ज्यादा उनका तमाशा अफगानियों ने बना दिया है। But the Pakistanis possibly unwittingly, let out their awards list. I think last month it was on the 14th of August, and the number of posthumous awards that they awarded suggests to us now that their casualties on the line of control were also in excess of 100. We of course responded to these. You can see some of the actions that were carried out on the line of control, and we were of course prepared for this. इधर भारतीय सेना ने याद दिलाया है कि भारत के सामने घुटने टेकने में पाकिस्तान को 100 घंटे भी नहीं लगे थे। 88 hours is what it took for the enemy to come and ask for a cessation of hostilities. You're well aware of that. They were targeted, controlled, non-escalatory, and we openly acknowledged them to maintain our credibility. We also made sure that we put into place critical and significant conventional measures to apply pressure.
हालांकि भारत अब भी सावधान है। भारतीय सेना को पाकिस्तान की तारीख, तरबियत और तासीर का पूरा इल्म है। हालांकि पाकिस्तान को हार मिली, पर हमको लगता है कि उसकी जो प्रवृत्ति है वो नहीं बदलेगी। वो फिर कोशिश करेगा हम पर हमला करने की, और उसमें ना हिम्मत है ना साहस है सामने से आकर लड़ने की, तो फिर वो पहलगाम की तरह कोई और आतंकी हमला करने का प्रयास करेगा। उधर ऑपरेशन सिंदूर में भारत से मुंह की खाए पाकिस्तान अब अपनी आवाम को ये झांसा दे रहा है कि अफगानिस्तान और तालिबान नहीं, पूरे इलाके में हर मुल्क उसका मुखालिफ बना बैठा है। ये एक और कबूलनामा है कि अपनी आतंकी नीतियों और मक्कारी के कारण पाकिस्तान अपने सारे पड़ोसियों से अलग थलग पड़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।